धमकी देने वाले एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का अब एक और बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी और के नहीं बल्कि अपने एनकाउंटर की बात करते नजर आ रहे हैं। क्या योगी की पुलिस को धमकी देकर फंस गए हैं शौकत अली, या मुसलमानों के मन में योगी की पुलिस का खौफ बैठाकर जीत दर्ज करना चाहते हैं? आखिर क्यों कर रहे हैं अपने ही एनकाउंटर की बात? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली अपने पुलिस एनकाउंटर वाले बयान की वजह से चर्चा में है। वो अभी इस विवाद से बाहर भी नहीं आए थे कि उन्होंने अपने नए बयान से एक और विवाद खड़ा कर दिया। शौकत अली ने दावा किया है कि उनका जल्द ही एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि उनका नाम उर्दू में है। शौकत अली ने कहा कि मेरठ पुलिस द्वारा मेरे और मेरी पार्टी के लोगों के ऊपर राजनीतिक दबाव में फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरे बयान को पूरा सुनना चाहिए था, लेकिन बगैर जांच के हम पर कार्रवाई की गई। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के दबाव में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हमें तो लगता है कि जल्द ही हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, क्योंकि हम उर्दू नाम वाले हैं। शौकत अली के इस बयान के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रदेश में एआईएमआईएम किस तरह की राजनीति कर रही है। पहले वो कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी को 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक भी मिल जाएं तो वो अपनी ताकत दिखा देंगे। अगर यूपी में किसी मुसलमान को मारा जाएगा तो उसका भी एनकाउंटर होगा। और जब इस विवादित बयान पर पुलिस एक्शन लेती है तो वो इस कार्रवाई को सपा भाजपा के दबाव में गलत कार्रवाई करार देते हैं और अपनी सफाई पेश करते फिरते हैं, और फिर अपने एनकाउंटर का भी शक जता देते हैं। क्या वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है? क्या शौकत अली ये जताना चाहते हैं कि जिसका नाम उर्दू में होगा उसका एनकाउंटर होगा? और अगर एआईएमआईएम नेता का इससे पहले वाला बयान देखें तो उसमें वो कहते हैं कि 111 नहीं 11 विधायक भी मिल जाएं तो अगर यूपी में किसी मुसलमान को मारा जाएगा तो उसका एनकाउंटर होगा। तो क्या यूपी में अपराधी नहीं मुसलमानों का एनकाउंटर होता है? और अगर एआईएमआईएम की सरकार या प्रदेश में पावर होगी एआईएमआईएम की, तो अपराध करने वाले किसी मुसलमान पर कार्रवाई होगी तो पुलिस का एनकाउंटर होगा। तो क्या एआईएमआईएम यूपी में जीत हासिल कर लोगों को इस तरह की राह दिखाना चाहती है? अगर यूपी में मुसलमान उनको सत्ता में पावर दे दे तो क्या मुसलमानों को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा? क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? क्या ये सरकार का दुष्प्रचार नहीं है कि सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं? लोगों के दिलों में सरकार के खिलाफ ये कैसा अविश्वास पैदा किया जा रहा है? क्या ये जायज है? और विवादित बयान पर पुलिस का एक्शन क्या गलत है? दरअसल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिसमें अपनी जमीन मजबूत करने के लिए एआईएमआईएम भी तैयार है, जिसके निशाने पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही है, और मुस्लिम वोटर पर खास फोकस है, जो प्रदेश में 17% की आबादी है और राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि यूपी में मुस्लिम आबादी का बड़ा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है, लेकिन इसे अपनी तरफ मोड़ने के लिए एआईएमआईएम इस तरह की राजनीतिक चाल चल रही है। माना जाता है कि भाजपा को मुस्लिम आबादी का नाम मात्र ही वोट मिलता है और ज्यादातर मुसलमान भाजपा को हराने के लिए वोट करता है, जिसके चलते मुस्लिम वोट पाने के लिए राजनीतिक दलों के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी होती है। लेकिन शौकत अली के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी है, जिसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ जाने वाले वोट पर एआईएमआईएम की नजर है। हालांकि बीते कई चुनावों में पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जताती आई है, वो चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर बिहार का विधानसभा चुनाव, लेकिन उसे भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बोलकर गठबंधन से दूर कर दिया जाता है। ऐसे में यूपी में भी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में गठबंधन की संभावना कम है। इसके पीछे एक और बड़ा कारण यह भी है कि समाजवादी पार्टी के वोट एआईएमआईएम की तरफ ट्रांसफर भी हो सकते हैं इस गठबंधन से। जी हां, सपा के साथ चुनाव लड़ना एआईएमआईएम को मजबूती तो दे सकता है। हालांकि एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी का यह गठबंधन समाजवादी पार्टी को कम नुकसान देगा, क्योंकि इससे वोटों का बिखराव नहीं होगा। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी सच में साथ में चुनाव लड़ेगी? इस पर समाजवादी पार्टी को मंथन करना होगा, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने पर एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटों को तोड़कर वोट कटवा की भूमिका निभा सकती है, लेकिन साथ में चुनाव लड़ने पर वोट इंडिया गठबंधन को जाएगा। हालांकि मौजूदा राजनीति और शौकत अली के हमलावर बयान को देखते हुए लगता तो नहीं है कि दोनों दलों में गठबंधन होगा,
लेकिन ये तो साफ है कि अपने इन बयानों से वो मुस्लिम वोटरों का ध्यान अपनी तरफ खींचकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए अविश्वास पैदा करने की राजनीति कर रहे हैं। क्या ये राजनीति 2027 में काम आएगी? क्या एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी का वोट काट पाएगी और क्या यूपी में एआईएमआईएम को 11 विधायक मिल पाएंगे? शौकत अली के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।